बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम देखने वालों को मेरे यूट्यूब चैनल जॉब इन्फॉर्मेशन पीके पर बहुत ही ज़्यादा खुश आमदीद, जहाँ पर मैं डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से जॉब्स की इन्फॉर्मेशन लेकर आता रहता हूँ। तो जनाब, आज के दिन के लिए मैं आपके लिए जॉब्स की तो नहीं, ये जो वज़ीर आला पंजाब ने नई स्कीम 3 मरला प्लॉट की निकाली है, उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ ताकि आप लोग उससे फैसिलिटेट हो सकें और आप जो है वो पंजाब के रहने वाले यहाँ से फ़ायदा उठा सकें। तो वज़ीर आला पंजाब का अपनी ज़मीन अपना घर प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया है, जिसमें 3 मरले का मुफ्त प्लाट बेघर मुस्तहक अफराद को दिया जाएगा। टोटल 2000 प्लॉट्स हैं जो कि 19 अजला में डिवाइड किए जाएंगे। तो ये पंजाब के 19 अजला कौन कौन से जहाँ पर ये दिए जाएंगे, तो उसके लिए सबसे पहले हम प्रोग्राम की तफसीलात पे क्लिक करेंगे। तो इस प्रोग्राम की जो हमें तफसील है वो सारी शो होना शुरू हो जाएगी कि क्या तफसील है इसकी और कैसे जो है वो हमने इसमें अप्लाई करना है। तो ये इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, नीचे आ जाए तो ये इसके बारे में अपनी डिटेल बताता है। इसके अलावा जिन अजला में ये शुरू हुआ है उनका नाम देख लीजिएगा। अटक है, बहावलनगर है, बहावलपुर है, बखर है, तनोट है, फैसलाबाद है, गुजरात, जंग, झेलम, कसूर, खुशाब, लोधरा, मंडी बहाउद्दीन, उकाड़ा, राजनपुर, साहिवाल, सरगोदा और बिहाड़ी, इन इलाकों में ये शुरू हुआ है। अभी बाकी जो पंजाब के अजला रह जाएंगे वो इसके बाद जो है वो स्टार्ट होंगे। तफसीलात क्या है, इस मंसूबे के तहत मुस्तहक अफराद को 3 मरले का रिहायशी प्लाट बिला मुआवजा यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, जिनका कुर्रा अंदाजी में नाम निकल आता है। तो प्रोग्राम मरलावार बनाया गया है, जिसमें 9 अजला में 23 स्कीमें, जिसके तहत 1892 प्लाट होंगे। और ये सारी चीज़ें जी अब आप देख लेते हैं जी, हम इसके ऊपर जो है वो अप्लाई कैसे करेंगे, अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर है। तो अप्लाई करने का प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। तो अभी अप्लाई के बटन पे क्लिक करेंगे हम। अभी अप्लाई करेंगे बटन पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये रिडायरेक्ट कर देगा हमें आगे। यहाँ पर सबसे पहले हम अपना अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनाने के लिए याद रखिएगा ईमेल एड्रेस होना बहुत जरूरी है। आपका ईमेल एड्रेस होगा, फिर वो ईमेल एड्रेस वेरीफाई होगा। वेरीफाई होने के बाद आपका अकाउंट बनेगा। तो पहले अकाउंट बनाने के लिए रजिस्टर नाउ के बटन पे हम क्लिक करेंगे। रजिस्टर नाउ के बटन पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पहले हम लिखेंगे अपना शनाख्ती कार्ड नंबर। तो यहाँ पर मैं डिटेल ऐड कर लूँ, फिर आपसे मिलते हैं। इन्फॉर्मेशन आपने सारी यहाँ पर सेव कर देनी है, प्राइवेसी की वजह से नहीं शो करवा सकते। इसमें नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, अपना फ़ोन नंबर काइंडली वो दीजिएगा जो आपके नाम पे रजिस्टर हो, और दूसरे नंबर पर अपना ईमेल एड्रेस दीजिएगा क्योंकि उसी से वेरीफाई होना है। इसके बाद आप जो है वो रजिस्टर के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट जो है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। अच्छा, ये जो आपने पासवर्ड रखना है उसमें एक बड़ा कैपिटल होना चाहिए, उसके बाद कुछ नंबर और कुछ स्पेशल कैरेक्टर होने चाहिए। तो इस तरह आप अपना जो है वो पासवर्ड सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद रजिस्टर के बटन पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा अकाउंट जो है वो रजिस्टर हो जाएगा। तो उसने कहा जी कि ये आपका अकाउंट रजिस्टर हो गया, तो आप ईमेल पे जाके इसको वेरीफाई कर दें। तो हम ईमेल पे जाके इसको वेरीफाई करेंगे पहले। तो आपको मोबाइल के ऊपर या अपने ईमेल एड्रेस के ऊपर आप अपने अकाउंट पर भी खोल सकते हैं, ये अपना ब्राउजर पर भी खोल सकते हैं। उसके अलावा आपको मोबाइल पर भी ईमेल आ जाएगी, वहां पर लिखा होगा वेरीफाई ईमेल, और वेरीफाई ईमेल के बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो जब आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद फिर आप अपना यही यूजर नेम और पासवर्ड और ये कैप्चा देने के बाद इसको लॉगिन कर देंगे। तो जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो ये आपको आगे ले जाएगा। ले जी, लॉगिन होने के बाद यहाँ पर वो बता रहा है कि आपने क्या क्या चीज़ें करनी है। सबसे पहले आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करेंगे, अपलोड करेंगे अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, जिसमें आपका CNIC होगा, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस होगा, इनकम होगी आपकी कितनी है। फिर उसके बाद अपना फॉर्म सबमिट करेंगे और इसके बाद जो है वो बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर डिटेल में बताएगी। यहाँ पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर हम माई एप्लीकेशन के बटन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही माई एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कहता है कि यू हैव नो एप्लीकेशन येट नाउ। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको शो करा रहा था माई डैशबोर्ड के अंदर, तो यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप तस्लीम करें और आगे बढ़ें। ये सारी चीज़ें तस्लीम करें और आगे बढ़ें के बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहता है कि आपने क्या करना है, इन चीज़ों पे क्लिक करना है कि एक तो हम पंजाब के रहने वाले हैं और उसी ज़िले के रहने वाले हैं, हमारे पास कोई प्लाट नहीं है अपना, और हमारा किसी बैंक मालियाती इदारे से कोई लेन देन नहीं, और किसी भी मुजरिमाना कार्रवाई में हम मुलव्वस नहीं है। इसके बाद हम सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो फॉर्म है ना, ये 1 2 3 4 5 और 6 हिस्सों पे डिवाइड होगा। इन 6 हिस्सों पे हम इस पूरे के पूरे फॉर्म को फिल करेंगे। जब आप फॉर्म को फिल कर देंगे तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा। जब आपको एप्लीकेशन नंबर जनरेट कर दिया जाएगा उसके बाद फिर आपकी कुरानंदाजी होगी। उस कुरानंदाजी में अगर आपका ये निकला तो आपको ये वाला प्लॉट जरूर मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, इनको कीजिएगा। उम्मीद है कि आसानी से आपका जो है ये फॉर्म फिल हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
नेक्स्ट चलते हैं जी आगे हम इस फॉर्म को फिल कैसे करना है। यहाँ पर अपना नाम आ जाएगा, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, आप अपनी जेंडर लिखेंगे, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे। सारी चीज़ें लिखने के बाद अपना जो है वो डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद अगर आपका मौजूदा पता और जो है वो मुस्तकिल पता सेम है तो सेम एज करंट एड्रेस पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ से नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी इनकम डिटेल में आ जाएगा कि जी की दरखास्त गुजार का पेशा क्या है जी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जी कि मैं किस पेशे से रिलेटेड हूँ, तो मैं लिख देता हूँ जी मैं एजुकेशन के पेशे से रिलेटेड हूँ। और उजरत जो है वो आपका मतलब क्या पेशा क्या है उसकी डिटेल में एंटर कर दूं फिर आपसे। लेकिन यहाँ पर मैंने लिखा है जी मैं एजुकेशन से रिलेटेड हूँ और मैं एक टीचर हूँ और मेरी ये सैलरी है। इसके बाद मेरा जो सोर्स ऑफ इनकम है वो मेरी सैलरी ही है, वो लिखेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे कि मेरी कोई भी जायदाद नहीं है, तो इसको नो पे क्लिक कर देंगे। हम नो पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के बटन पे हम क्लिक कर देंगे तो ये मैं रीडायरेक्ट कर देगा अगले पेज पे। अब आपके फैमिली मेंबर की तादाद कितनी है, जैसे आप शादीशुदा फर्ज करें आप टोटल 6 फैमिली मेंबर हैं बच्चों को मिलाकर, तो आप अपने आप को निकाल देंगे तो वो बन जाएंगे 5। तो यहाँ पर आप अपने फैमिली मेंबर एंटर कर देंगे जी मेरे 5 हैं, नंबर ऑफ डिपेंडेंट भी मेरे 5 ही हैं। इसके बाद है जी स्पाउस ऑक्यूपेशन, अगर आपकी बेगम कोई जॉब करती है तो वो लिख दें, नहीं तो अनएम्प्लॉयड लिख दें क्योंकि अगर वो घर की जो कफील है तो। इसके बाद आप अपनी सैलरी जो थी वो हमने मेंशन की थी वो यहाँ पर दोबारा फिर यहाँ पर लिख देंगे और इसके बाद हम इसको नेक्स्ट के बटन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आगे पूछता है कि आप फिलहाल किराए के मकान में मुकीम हैं, तो हम कह देंगे जी कि यस हम किराए के मकान में रह रहे हैं। अगर आप पहले से किसी हुकूमती स्कीम से इस्तेफादा हो रहे हैं यानी कि आपने पहले कोई गवर्नमेंट की स्कीम ली हुई है तो हम कहते हैं जी हमने कोई नहीं ली। अगर हाँ तो माहाना किराया यानी कि अगर आप किराएदार हैं तो आप कितना किराया दे रहे हैं, तो वो आप यहाँ पर अपना किराया मेंशन कर देंगे जी कि मैं महीने का कितना किराया दे रहा हूँ। क्या आप अपना घर अपनी छत प्रोग्राम के तहत कर्ज लेना चाहते हैं और साथ में ये आपको कर्ज भी देंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप उसको यस कर दें। यस करेंगे तो वो कहता है कि कितना आप लोन साथ लेना चाहते हैं मकान को बना लेने के लिए, तो प्लाट के अलावा आपको ये 15 लाख तक का लोन भी देगा। उसके अंदर जो है वो इंटरेस्ट वगैरह होगा, फिलहाल उसके बारे में हमें कोई पता नहीं। तो अगर आप साथ लोन भी लेना चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो इसके बाद हम इसको नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब आगे ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो कि आपने अटैच करने हैं, जिसमें आपकी तस्वीर, आपका शनाख्ती कार्ड की फ्रंट साइड, उसकी बैक साइड और उसके बाद बेगम का जो है वो शनाख्ती कार्ड सामने से और बैक साइड से आमदनी का सबूत अगर है तो कोई लगा दे, नहीं है तो गुजारा हो जाएगा। इसके बाद आपका कोई और डॉक्यूमेंट्स लगाना चाहे तो वो लगा सकते हैं। इसके बाद आपका डोमिसाइल जो है वो भी आपने अपलोड लाजमी करना है। ये सारी चीज़ें लगाकर जब आप नेक्स्ट करेंगे तो फिर ये आपसे लेगा अंडरटेकिंग। तो अंडरटेकिंग के बाद आपकी एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो मैं ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। ले जी सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद आप नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर डिक्लेरेशन में कि जी मैंने जो भी एंटर किया है वो ठीक एंटर किया है, इस पे क्लिक करने के बाद जस्ट आप सबमिट के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो थोड़ा सा आप वेट करेंगे तो उसके बाद आपको बता देगा, ये देखिए जी कि ये आपकी एप्लीकेशन जो है वो सबमिटेड हो गई है। यहाँ पर सबमिटेड लिखा हुआ आ जाएगा और आपका नाम और आईडी कार्ड और सारा कुछ आ जाएगा। अगर आप व्यू कुछ करना चाहते हैं तो उस पर व्यू करेंगे तो ये जितनी डिटेल आपने यहाँ पर एंटर की होगी वो सारी की सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपकी समझ आ गई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे थ्रू ऑनलाइन अप्लाई करवाना चाहें तो हम अपना नंबर दे देते हैं, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।